सो हेलो एवरीवन। स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड शुरुआत करते हैं न्यूज़ के साथ। इस हफ्ते हमारे पास कोई मेजर न्यूज़ नहीं है ऐसी। सीपीआई वगैरह या एनएफपी या एफओएमसी नहीं है। एफओएमसी मीटिंग माइन्यूट्स हैं जो कि इतना कुछ खास मायने नहीं रखते। ठीक है। एंड बेसिकली ये वीक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़लेस है। ठीक है ना, इफ़ दैट्स अ वर्ड। सो कोई खास न्यूज़ नहीं है इस हफ्ते। एंड वी कैन सर्टनली गो इन टू कंसोलिडेशन दिस वीक। ठीक है। बट अच्छा वीक भी जा सकता है, जो कि प्राइस एक्शन में आके हम देखेंगे अभी क्यों अच्छा वीक जा सकता है। एंड न्यूज़ में मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो 8:30 बजे होगी वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड ये जीबीपी की न्यूज़ है, यूएसडी की। सिर्फ दो ही न्यूज़ हैं इस हफ्ते, एक एफओएमसी माइन्यूट्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। सो ये दो न्यूज़ ही रहेंगी। थर्सडे को थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा प्राइस एक्शन। बाकी चार्ट्स में आते हैं। ठीक है। सो चार्ट्स में हमारे पास डॉलर के को अगर हम देखें तो डॉलर पे हमारे पास ये लिक्विडिटी है। एंड अभी तक डॉलर ने इस लिक्विडिटी को नहीं लिया हुआ है। ठीक है। सो डॉलर इज साइडवेज। ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको, ओ माय गॉड, मेरी ओसीडी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है इसको यहाँ तक। ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला एफ बहुत ज़्यादा अनलाइकली है ट्रेड होने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में है। एंड मैं इसको ओपन ही देखना चाहता था। अभी तक वो ही सिनारियो बना है। ये वाली जो विक है उसको उसको बेसिकली हमने तवज्जो दी है। ठीक है, डॉलर पे, एज यू कैन सी। ठीक है। 0.125 हमने टैप किया। अगर हम इस विक के ऊपर भी नहीं जा जा पा रहे हैं, ठीक है, विक्स क्या है, गैप्स हैं एक टाइप के। ठीक है। अगर हम इसका 50% भी टैप नहीं कर रहे, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। ठीक है। एंड कंसोलिडेशन में हम आ चुके हैं। वीकली आप देख सकते हैं। सो ये कंसोलिडेशन नेक्स्ट वीक भी चल सकती है। एज जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस हफ्ते। ये हफ्ता भी कंसोलिडेट कर सकता है। मेन जो पी डी ए रेस होंगी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। एंड दिस दिस वीक। ठीक है। सो ये दो पी डी ए रेस होंगी नेक्स्ट वीक के लिए। एंड उसके बाद देखना पड़ेगा कि हम कोई स्विंग हाई या स्विंग लो बनाते हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफ फॉर्म होता है। जितनी छोटी रेंज हो चुकी है, एफ बनना तो बहुत मुश्किल है। एंड अगर हम नीचे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये लिक्विडिटी ले लेते हैं, तो बढ़िया बात होगी। ठीक है। नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा। हम है तो काफ़ी करीब इस लिक्विडिटी के। नेक्स्ट वीक हम मे बी एक विक लगा सकते हैं डेली की। ठीक है। सो डॉलर का ये सिनेरियो है। बिटकॉइन की करते हैं बात। बिटकॉइन पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दोनों साइड लिक्विडिटी है। सो हम पी डी रेज हमारी पी डी रेज ही हमें बताएंगे कि कहाँ जाना चाहता है गोल्ड बिटकॉइन। ये एक पी डी रे दी थी मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस हफ्ते भी बहुत प्यारी तरह से इसको रिस्पेक्ट मिली है। ठीक है ना। एंड जो मैंने मिड वीक सी पी आई के पहले एक दिन वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सी पी आई का हाई है यहाँ तक लग सकता है। एंड आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मार्केट ने किया है। ठीक है ना। फिर अब हमारे पास इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के 50% के नीचे क्लोजर मिल चुका है हमें। अब ये लॉस काफ़ी लग रहे हैं मुझे पॉसिबल। ठीक है। एंड मे बी, जस्ट मे बी, ये जो लिक्विडिटी है ये भी हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है।
सो देखना पड़ेगा अब नेक्स्ट वीक क्या सिनेरियो बनता है। एंड अगर मैं आपको पी डी रेस बताऊँ तो ये विक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। एंड आप देख सकते हैं कैसे रिस्पेक्ट हो रही है इसकी सी। ठीक है ना। सो सैटरडे संडे हम बुलिश कैंडल्स देख सकते हैं। मंडे जो भी सैटरडे संडे का हाई होगा उसको स्वीप करके नीचे को डंप कर सकता है। ठीक है। सो ऊपर की अगर हम पी डी रेस देखें तो तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ही अभी मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है। ये आई एफ वी जी भी इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है। सो ये दो तीन पी डी रेस हैं। एंड मेजरली अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्विंग हाई नहीं बना है इस पी डी रे का, सो इसको मैं ले नहीं सकता। बट प्रीमियम एंड डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, इसका जो 50% है ना। सो मे बी मंडे का हाई या ट्यूसडे जो भी हाई ऑफ द वीक होगा वो यहाँ पर इसके इन लेवल्स के बीच में लग जाए। ठीक है। अब आते हैं गो। ये डिलेड क्यों दिखा रहा है? ये क्या चक्कर है? सेकंड्स के चार्ट तो चल रहे हैं। ये भी चल रहा है। हाँ, ट्रेडिंग व्यू के भी ग्लिच क्या आई बात है। ट्रेडिंग व्यू अगर आप सुन रहे हैं, वैसे तो सुनोगे नहीं, बट गेट योर शिट टुगेदर मैन। ये अब ये क्या है बीच में? चलो छोड़ो। गोल्ड की अगर हम करें बात तो वीकली पे हमारे पास एफ फॉर्म हो चुका है। ये वाली लिक्विडिटी हमने ले ली है। एंड मंथली काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। वीकली देखे तो वीकली पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रिट्रेसमेंट इस एफ में। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए साइड करूँ तो ये वाला एफ इम्पॉर्टेंट होगा। एंड मंथली सी बी का 50% भी है हमारे पास। ठीक है। सो ये लेवल्स हैं। डेली पे अगर हम आ जाएं तो मुझे लगता है मे बी ये स्विंग लो की तरह बन ही जाए। मंडे को हम ना लें इस लो को, ट्यूसडे वेडनेसडे मे बी हम नीचे को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है। नाउ दिस विल बी आवर ऑर्डर ब्लॉक। एंड जो कि आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी तरह टू द टिक ब्रो। जस्ट लुक एट दिस। ऐसी चीज़ें देख के मैं पागल हो जाता हूँ। हाई देख सकते हैं आप 54 54.6। एंड इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% आप देख सकते हैं। ये अब मैं नहीं कर सकता इसका कुछ भी। मे बी एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। नहीं, अभी भी नहीं हुआ सही। चलो कोई बात नहीं। नाउ यहाँ पर क्वार्टर अपर्चर है हमारे पास। ठीक है। एंड इस क्वार्टर अपर्चर में हम एंटर कर सकते हैं। 50% भी अलाइन हो रहा है हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ, है ना, इसकी बॉडीज़ के साथ। सो ये हमारे क्रूशल लेवल्स रहेंगे गोल्ड के लिए। ठीक है। एंड अगर हम ऊपर की पॉसिबिलिटी देखें जो कि बहुत ज़्यादा अनलाइकली है। ठीक है। ये एफ हमने पूरी तरह फिल कर दिया है। ठीक है। सो मुझे लगता है अब गोल्ड के पास है नहीं कुछ खास रीज़न ऊपर जाने के लिए, बट इट कैन मूव अप। सो वो भी एक सिनेरियो है। बट मुझे 70% चांसेस लग रहे हैं कि बेरिश वीक ही हो सकता है। एंड ये एक वीक इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है। इसका फिर सी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी तरह से रिस्पेक्ट हुआ है। ठीक है।
एंड इसको मैं अगर 2 मिनट के लिए हटाऊं तो बेसिकली ये मेरे क्वार्ट अपर्चर के लेवल्स हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.375 काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट हुआ है। एंड ये वाला जो एफ है, अगर तो हम बुलिश हैं, है ना, सो ये एफ ओपन ही रहना चाहिए। अगर हम इस एफ में आते हैं नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक में, सो फिर हम ये वाली लिक्विडिटी के लिए टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये एक काइंड ऑफ बड़े टाइम फ्रेम का जूड़ा स्विंग हो जाएगा, ठीक है। सो अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ गोल्ड पे भी हमारा ईयरली लो लगा है, क्योंकि ये अभी फर्स्ट लेग बनी है। सेकंड जो लेग बनेगी वो हमें बताएगी। अगर हम ऊपर को कंटिन्यू करते हैं विदाउट दिस लिक्विडिटी, सो इस साल में भी गोल्ड नहीं जाना चाहता और नीचे, है ना। सो क्रूड ऑयल की कर लेते हैं बात। अबे यार क्रूड ऑयल पे भी ये सेम चीज़ क्यों है। सो क्रूड ऑयल पे मैंने आपको ये वाला सस्पेंशन ब्लॉक बताया था, एंड उसी सस्पेंशन ब्लॉक में हम आए हैं, ठीक है ना। सो अब हमारे पास यहाँ पर काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है सीएल में, एंड जो सिनेरियो है उसका वॉर का भी। सो ईरान अर्जेस कतर टू रिलीज पायलट्स शॉट डाउन इन मिडल ईस्ट वॉर। सो कतर और ईरान की फिर से कोई लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है। ईरानियन पायलट्स ने कतर की एयर स्पेस में किया है एंटर, है ना, काइंड ऑफ ब्रीच किया है जो भी इनका एग्रीमेंट था। सो ये चीज़ें थोड़ा सा और जिसका हैंड ओवर, सो उनके पायलट्स पकड़ लिए हैं कतर ने। सो थोड़ा सा सीरियस माहौल है ग्लोबली, है ना। सो अगर फिर ये सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ही रहता है तो गोल्ड ऊपर जा सकता है इवेंचुअली। ये वाले मेरे हाइस जो हैं ये टारगेट है, ठीक है। सो पी डी रेज यही रहेंगी सेलियंट, ठीक है, कोई ख़ास बड़ी पी डी रे नहीं बनी है। ठीक है। सो नेक्स्ट वीक मे बी हमें गैप अप ओपनिंग मिल जाए, है ना, एंड फिर हम ऊपर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वाला 50% तोड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब, ठीक है। अब करते हैं बात एन क्यू की। सो एन क्यू पे आफ्टर काफ़ी टाइम मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ये वाले हाइस का ये पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास ऑल टाइम हाइस हैं लिक्विडिटी। सो एन क्यू पे जो मुझे चीज़ इंटरेस्टिंग लगी है वो है कि हमने ऐसा ही सिमिलर प्राइस यहाँ पर बनाया, ठीक है। ये हाई स्मूथ थे, यहाँ पर ये वाले हाई स्मूथ थे। अब ये वाले हाइस भी स्मूथ है, बट जो बाई साइड डिलीवरी हुई है ना हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, ठीक है। एंड अगर ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी तो इसका मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक तो जल्दी में थी, एंड दूसरी बात की काफ़ी ज़्यादा रेंज मार्केट ने कवर करनी थी, ठीक है। उसका एग्जांपल है ये मैंने क्या आ रही यार, आई एम सो सॉरी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 8,000 पॉइंट हमने 1.5 महीने में पूरे किए हैं। तकरीबन 2 महीने ही ला लीजिए, है ना, क्योंकि अप्रैल स्टार्ट हो चुकी थी एंड जून की स्टार्टिंग में हमने हाई लगाया। सो तकरीबन 2 महीनों में एंड 45 दिन, 64 दिन, ठीक है,
45 ट्रेडिंग डेज, 2 महीने हो गए। सो 2 महीनों में हमने 8,000 पॉइंट कवर किए। अब सिमिलर चीज़ यहाँ पर हो रही है। लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो प्राइस एक्शन अप्रैल में था वही रेप्लिकेट यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड ये जो वीक की कंसोलिडेशन रही है ना यहाँ पर इस प्राइस एक्शन की, सो इससे ये डिपिक्ट हुआ मुझे कि सारी दुनिया बुलिश हो चुकी है, ऑल टाइम हाइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट जो बाई साइड की डिलीवरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, वो सीधी नहीं जाएगी। ऐसे ही अप्रैल का जो प्राइस एक्शन बना है ना, मुझे लगता है कि अब वो सेम चीज़ रेप्लिकेट नहीं होगी, ठीक है ना। एंड जो कि हमें यहाँ पर देखने को भी मिली है, फ्राइडे को यहाँ पर बहुत बढ़िया हमारे पास सिनेरियो था ऊपर जाके इस स्विंग हाई के पास क्लोजिंग करने का, ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पर होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विंग हाइज के पास क्लोजिंग होती है, फिर गैप अप ओपनिंग होती है, एंड फिर हम ऊपर जाते हैं। सो यहाँ पर भी परफेक्ट सिनेरियो था। फ्राइडे को मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक और बुलिश कैंडल हमें देखने को मिले, एंड फिर वीकेंड के बाद गैप अप ओपन करें, हम सीधा ये वाली लिक्विडिटी लेने, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एफ भी फॉर्म हो जाता, हम उसमें आके री इम्बैलेंस उसको कर सकते थे। बट फ्राइडे ने जो क्लोजिंग दी है, बेरिश कैंडल बनाई है, एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम को हमने टैप किया है यहाँ पर, ठीक है। सो जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम को टैप करती है ना, तो जिस साइड का भी ट्रेंड होता है उसका अगर ऑपोजिट इक्विलिब्रियम हमने टैप किया है तो वो थोड़ा सा ना बुलिशनेस में वो नहीं आता, काम नहीं आता, ठीक है। बट बायस हमारा ऑल टाइम हाइज का ही रहेगा, बट जो डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा अड़चन वाली होगी, साइड वेज टाइप होगी। मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम का आप बोल सकते हैं कि हाई रेजिस्टेंस डिलीवरी होगी, ठीक है। हमें फेयर वैल्यू गैप्स बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सो ये चीज़ हो सकती है। बाकी हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी फॉर्म हो रही है काइंड ऑफ। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को जनरेट करेंगे यहाँ पर, और हाइज लोज हैं जो, अगर मैं यहाँ से एक स्टीप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक दो और स्विंग लोज फैसिलिटेट कर सकते हैं जो भी ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हैं उनको। एंड फिर हम यहाँ पर कोई इंटरनल का हाई लेके ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर हम ऑल टाइम हाइस पर जा सकते हैं, या फिर पहले ऑल टाइम हाइस को टैप करके लिक्विडिटी लेके फिर हम नीचे आ सकते हैं, ठीक है। बट ये वाला सिनेरियो पहले वाला मुझे ज़्यादा सही लग रहा है कि यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी है इसको हम एक बारी पर्ज करें, ठीक है, ये लोज लें, एंड फिर हम धीरे धीरे जैसे भी ऊपर जाना है जाएं। एंड नवंबर में मिड टर्म्स हैं यूएस के, सो मुझे लगता है कि उस टाइम तक हम ऑल टाइम हाइस तक आ ही जाएंगे। सो बीच में अब अगस्त आधा निकल चुका है, सितंबर आने वाला है। सो मुझे लगता है कि सितंबर फर्स्ट हाफ में सितंबर के हम ऑल टाइम हाइस तक पहुंच जाएंगे। सो ये 15 दिन है जो इस महीने के, थोड़ा सा हम हाई रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन देख सकते हैं, क्योंकि इस महीने लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है बुलिश प्राइस एक्शन की। सो इस महीने मुझे लगता है लोगों को तड़ पाएंगे, एंड सितंबर के फर्स्ट हाफ में हम जा सकते हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि जब हम ऑल टाइम हाइज ले लेंगे ना, तब हम थोड़ा सा क्लीन प्राइस एक्शन, लाइक ये जो रन है ना ऐसा, ये वाला, ये
रन ऑल टाइम हाइज लेने के बाद हो सकता है। ठीक है, हम तगड़ा ऊपर जा सकते हैं, मे बी 35,000 पर चले जाएं, मे बी 40,000 भी चले जाएं। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प आई एम सॉरी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पावर में रहने के लिए हमको अब इतना तो पता लग गया है, दे आर रेडी टू बेंड द रूल्स, है ना। सो दे आर गोइंग टू इन्फ्लेट द मार्केट बिफोर मिड टर्म्स, ताकि इनका ऑरा बना रहे कि हमारे टाइम पे मार्केट ने इतना मूव किया। एंड मुझे लगता है कि वो जो नंबर्स होंगे वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल होंगे, क्योंकि 8,000 पॉइंट यहाँ पर हमने मूव कर दिया है। एंड मे बी 10,000 पॉइंट या 5,000 पॉइंट तो हम जा ही सकते हैं, 35,000 तक तो जा ही सकते हैं। ठीक है ना। सो ये है सिनेरियो। अगर मैं डेली की पीडी रेस पे बात करूं, तो डेली पे अब हमारे पास क्या है इंटरेस्टिंग, ये स्विंग हाई है एक। ठीक है, नियरेस्ट स्विंग हाई। एंड ओके, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये सीबी है एक। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी अगर हम इसको तोड़ते हैं। इसकी बॉडीज 50%, सो अभी 50% के ऊपर हमें क्लोजर नहीं मिला है। जब 50% के ऊपर क्लोजर मिलेगा तब मैं इसको एज अ बुलिश पीडीआर देखूंगा। मतलब कि इन्वर्स हो जाएगा ना, फिर ये सपोर्ट करना चाहिए प्राइस को, ये वाले हाइस तक फिर। ठीक है, फिर मे बी हमें यहाँ पर एक और एफ मिल जाए, तो वो चलो बात की बात है। एंड यहाँ पर हमारे पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं, प्रपल्शन ब्लॉक भी है। सो हम फिर से इस रेंज में डिग डाउन कर सकते हैं, डिग डाउन DIG। ओके, एंड अगर हम इस रेंज में आते हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ पर लोज ना हम हंट करें, हम थोड़ी सी यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और बनाएं। एंड फिर वो लिक्विडिटी लेके एंड एक्सट्रीम, अगर हमारे पास ये वाली विक है, ये स्विंग लो लें एंड फिर हम ऊपर को कंटिन्यूएशन दें। ठीक है, सो ये वीक थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, थोड़ा सा देख के चलिएगा। एंड थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि अब मार्केट करना क्या चाहती है। अगर हम क्या हम सीधा ही ऊपर को जाना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ पर आके थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, और है ना। सो ये वीक थोड़ा सा देखिएगा, है ना। ओपनिंग भी आपको काफ़ी चीज़ें बता देगी। ठीक है, सो यही चीज़ें हैं, इसको आप फुल बॉडीज़ फुल कैंडल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट आई गेस। ये वाली विक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है ना। दो आप देखिए कितना प्यारा इसको टैप किया इस ऑर्डर ब्लॉक को। मिटिगेशन ब्लॉक है वैसे तो, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और कोई लेवल तो नहीं है यहाँ पर, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर एक क्वार्टर अपर्चर है हमारे पास, दिस वन। ठीक है, तो ये क्वार्ट अपर्चर भी मैं रखूँगा अपने चार्ट्स पे, इसको भी मॉनिटर करूँगा, है ना।
सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, एंड दैट्स इट। सो मिलते हैं फिर और लेक्चर में। एंड इस वीक तो कोई न्यूज़ नहीं है वैसी, तो पी डी रेस फॉर टुमारो वाली सीरीज़ भी नहीं मैं कंटिन्यू करूँगा। सो नेक्स्ट वीक, इससे अगला हफ्ता मेरे हिसाब से हमारे पास सी पी एफ ओ एम सी होगी। ओके, जैक्सन होल सिंपोजियम है हमारे पास। ओके, सो सितंबर के फर्स्ट वीक में है हमारे पास एन एफ पी। एफ ओ एम सी कहाँ गई भाई? ये कैसे हो सकता है? ओके, सो सितंबर मिड वीक में है या सो ये सारी चीज़ें ही, क्योंकि सितंबर की एफ ओ एम सी में है काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन रेट कट्स या बढ़ने की। सो मुझे लगता है कि उस टाइम के अराउंड ही हम ऑल टाइम हाइज को टच करेंगे। ठीक है ना? सो ये है मेरी वीकली प्रिडिक्शन। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।